झरनों में इतना मधुर संगीत कभी न सुनाई देता। झरनों में इतना मधुर संगीत कभी ना सुनाई देता, अगर राहों में उनके पत्थर ना होते। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी परेशानियां एक दिन हमारी सफलता की कहानी बना देते हैं। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स प्रशिक्षण सत्र संचालित द्वारा टाइगर टीम इंडिया। समय को व्यर्थ न करो। आप अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो मेरे दोस्त, समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और साथियों, अब इस बिराता बेला में जीवन को बदल देने वाले प्रशिक्षण सत्र को आगे की ओर अग्रसर करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से मिस्टर अरुण शर्मा सर। आपका हार्दिक अभिनंदन है इस हाउसफुल पावल मंच पर। मिस्टर अरुण शर्मा सर। धन्यवाद सर। मिस्टर ग्रेट अपलाइन, मिस्टर अनुराग आर्य सर, आप तो आवाज के धनी है सर। और आज जिस उस सिस्टम से आपने मुझे सर बुलाया इतने बड़े मंच में सर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं सर। और सर, वॉइस प्रॉपर आ रही है? कंटिन्यू प्लीज सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज मुझे इतने बड़े मंच में सर आमंत्रित किया, और आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके तो सर जो शब्दावली में है, सरस्वती माता बसती है सर। जिस तरह से आप जो है हर एक टीम को गाइड करते हैं, और 24 घंटे आप तत्पर रहते हैं सर, सभी लीडर को आगे लाने के लिए। हर कोई इस मंच पे आए और अपने जो है अपने एक्सपीरियंस को यहाँ से शेयर करे। तो यहाँ पर न्यू न्यू जो भी हमारे अपलाइन लीडर आते हैं, और न्यू मेंबर जो भी मीटिंग अटेंड करते हैं, यहीं से सीखते हुए सर, अभी इतना मुझे ज्ञान नहीं है। थोड़ा सीखते सीखते आज मैं ये जो है ट्रेनिंग सेशन लेने जा रहा हूँ। और जो मेरे अपलाइन लीडर आए हैं और जो न्यू मेंबर है उनके साथ, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि उन्होंने जूम मीटिंग के लिए अपने जो न्यू मेंबर को जो है अपना जूम लिंक शेयर कर दिया होगा, और टाइम से पहले उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा मीटिंग। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है सर, मैं कुछ शॉर्ट तरीके से लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज पहली बार जो है सर ने मुझे इस मंच में बुलाया है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अरुण शर्मा है। बेसिकली मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, और जॉब के साथ साथ आज मेटाफोर्स को भी जी रहा हूँ। आज मेटाफोर्स में ऐसा कोई सपना नहीं है आज तक जो मेरा पूरा नहीं किया है। तो मेटाफोर्स को मुझे करते हुए 29 जून 2022 से को मेटाफोर्स मुझे मिस्टर प्रांजल बोरा सर से मिला था। वो बेसिकली असम के रहने वाले हैं। असम और शिमला का डिस्टेंस काफी दूर है, पर प्रांजल सर ने मुझे बड़ी डेडिकेशन के साथ जो है उस मेटाफोर्स का जो मुझे सिस्टम दिखाया। मैंने 1-2 महीने तक तो उस सिस्टम को देखा और समझा। समझते समझते आज जो है मुझे मेटाफोर्स का फ्यूचर जो है पता चला है। मेटाफोर्स जो है आने वाला जो है न्यू टेक्नोलॉजी का सिस्टम है। न्यू टेक्नोलॉजी बोले तो यहाँ पर जो भी काम है, अदर जो मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वो कुछ हट के यहाँ पर जो है ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ की जो ट्रेनिंग है मुझे सबसे बेस्ट लगी। जो यहाँ का जो 24 घंटे, जो 7:55 पे हमारी शाम की मीटिंग होती है, 7:55 की हमारी सुबह की मीटिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अनुराग आर्य सर डेली जो है टाइम से पहले खुद कनेक्ट होके और अपनी टीम को कनेक्ट करके और उनको बताते हैं कि किस तरह से आपने जो है ट्रेनिंग पे आगे बढ़ना है और अपनी टीम को कैसे डेवलप करना है।
हमारा तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। यहाँ पर जो काम है हमारे ट्रेनिंग मंच का है। हमारा काम है हम अपना एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करना, प्रॉपर अपने वर्क के अकॉर्डिंग किस तरह से आपने डायरी को मेंटेन करना है, वो भी यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बताया जा रहा है। मिस्टर मुकेश सर सैनी जो ग्रेट अपलाइन है हमारे, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस मंच को 1 साल से चला के रखा हुआ है, जिस मंच में हजारों लोग जो है आज अपनी जो अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो उस इनकम को करते करते और लोगों को भी इनकम कमाने का जो है मौका दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग ही हमारे लिए जो है, यहीं से हमने सब कुछ सीखा, और यहीं से आज मेटाफोर से हमने जो है अच्छे जो है एक अपना ड्रीम भी पूरा कर रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को भी बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है तो हमारे पास एक ट्रैक होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है हर एक जो ट्रैक पे अपना काम जो है कर सके। तो आज का जो मेरा बेसिक टॉपिक है वो ट्रेनिंग 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 क्या है। ट्रेनिंग बेसिक एक ट्रेनिंग है। आप जैसे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो आप पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां भी आपको एक बुक्स पढ़ाई जाती है, तो वो भी एक ट्रेनिंग है हमारी। ट्रेनिंग मीन्स हमारे अंदर टैलेंट आता है। ट्रेनिंग मीन्स हमारे अंदर रिस्पेक्ट किस तरह से लोगों की करनी है, हमने लोगों के बीच उठना बैठना क्या कैसे है, हमने उनसे छोटों से बात कैसे करनी है, बड़ों से बात कैसे करनी है। तो यहाँ से हमारी रिस्पेक्ट भी बनती है, ट्रेनिंग से रिस्पेक्ट भी बनती है। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग। ए मीन्स आपका एम क्या है, आप किस एम के लिए आज वर्क कर रहे हैं। अगर आपने कुछ अपना एम डिसाइड किया है, तो आप उस एम को हमेशा जो है खुद हासिल करने के लिए तत्पर रहेंगे। जब तक हमारा कोई एम नहीं होगा, जब तक हमारा कोई टारगेट नहीं होगा, हम उस एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एम को पहले अपनी डायरी में नोट करना है। फिर उसके बाद जो है हमारा एम हमने डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद आता है हमारा जो है नेक्स्ट। और ट्रेनिंग के बाद जो आपका इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंसी भी आपसे यहाँ से इंप्रूव होती है। आप कितने इंटेलिजेंट है, ट्रेनिंग किस तरह से कनेक्ट करते हैं और क्या सीख रहे हैं आप ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग का मीन्स है लर्निंग टू अर्निंग। आज आप सीखोगे, कल तभी ही आप अर्न कर पाओगे। ट्रेनिंग मेन मोटिव ही लर्निंग का सोर्सेज है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे, और हम अपनी अर्निंग को भी नहीं दिखा पाएंगे। जितना आप सीखने की कोशिश करेंगे, जितना आप लर्न करने की कोशिश करेंगे, उतना आपकी जो है अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। लर्निंग जो है आपको इस तरह से करनी है कि आपको पूरे बेसिक से लेकर उसकी नींव से लेकर हर एक इमारत तक पता होना चाहिए कि इसमें कितने कमरे हैं, इसकी जो बेसिक नींव है वो मजबूत है या नहीं मजबूत है। इसलिए आपको बेसिक नींव को लेकर आपने आपको लर्निंग सीखनी है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आपने सीखना है। और नेक्स्ट जो है आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आप ना अगला जहां पर आपने पाँव टिकाना है, वहां पर आप पाँव टिका सकते हैं या नहीं टिका सकते हैं। क्या होता है कि हम एम भी बना लेते हैं, अपना टारगेट भी बना लेते हैं, पर हमारे पास एक जगह स्थिर रहने का स्पेस नहीं होता है। पर स्पेस बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें आपको दिन रात जो है यहाँ पर जूम पे बुलाया जाता है, जिसके माध्यम से आप सीखते हैं कि हमारे को किस तरह से आपने हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे हमने जो है आगे को क्या करना है और किस तरह से हमने वर्क करना है। जी, हमारे अंदर गुडनेस कैसे आएगी, गुडनेस तब आएगी जब हम सीख लेते हैं, तभी जाके हम जो है अपने अंदर जो है एक अच्छी एक्टिविटी को ला सकते हैं, गुड थिंग को ला सकते हैं, और दूसरों के अंदर भी एक पॉजिटिव थिंग को डाल सकते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा ट्रेनिंग का जो बेसिक टॉपिक था, जो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग है क्या। ट्रेनिंग है लर्निंग टू अर्निंग।
जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कुछ कमा भी नहीं पाएंगे, ना किसी को बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेशन है आज, इसी के बारे में मैं आपको विद पीडीएफ के माध्यम से और विद इमेजेस के माध्यम से और विद टॉपिक के माध्यम से मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। इसको आपने ध्यान से समझना और इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली भी आपने करना है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। तो सर स्क्रीन शेयर। सर सर वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, कंटिन्यू एंड स्क्रीन सर से। को होस्ट बनाया है आपने, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। आप ऑलरेडी को होस्ट हैं सर, आप स्क्रीन शेयर करें। तो मैं कर रहा हूँ एक। हो गई ना सर? यस सर, कंटिन्यू प्लीज। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है, मोटिवेशनल। मोटिवेशनल क्या है? किसी को या यहाँ पर मोटिवेट नहीं किया जा रहा है। किस तरह से मोटिवेशन के अकॉर्डिंग हमारे अंदर क्या क्या हमारे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए और हमें किस तरह से अपने गोल को डिसाइड करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ टॉपिक के माध्यम से और इस पीडीएफ के उसके माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं कि हमारा पहले क्या डिसीजन लेना है। हमारे पहले आता है हमारा डेटरमाइन गोल्स। पहले जो हमारा जो गोल हमने डिसाइड किया है उसके लिए हमारा विश्वास भी हो तो बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए। जब तक हमारा वो विश्वास दृढ़ नहीं है, आत्मविश्वास अगर आप खो देते हो तो कहीं भी आप अपने गोल को सेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए गोल को सेट करने के लिए आपको डेटरमाइन गोल्स को अपने अंदर का जो दृढ़ विश्वास है वो आपको रखना चाहिए। आज हर किसी को कि मेटाफोर्स के सिस्टम के बारे में पता है और उनका एक विश्वास बन गया है कि मैं ये काम जो है बिल्कुल विश्वास के साथ कर रहा हूं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस हूं, मैं दूसरों को भी कॉन्फिडेंस में ला सकता हूं। तो इसलिए आपको डिटरमाइन गोल्स को अपना सेट करना है। दृढ़ विश्वास के साथ आपने जो है गोल को सेट करना है। अब आपने गोल को सेट कर लिया है, अब आपने करना है कि मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड। आज हर कोई जो है अपने जो एटीट्यूड को मेंटेन करना है उसको पॉजिटिव। आपको एक जो है पॉजिटिव थिंक लानी पड़ेगी, सोच लानी पड़ेगी, तभी जो आप एक गोल को जो है सेट कर सकते हैं। जब तक आपका गोल सेट नहीं है और आपकी पॉजिटिव थिंक नहीं है तब तक आप अपने गोल को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। गोल को मेंटेन करने के लिए आपके अंदर जो है नकारात्मक सोच को निकाल के सकारात्मक सोच को लाना पड़ेगा, तभी जो है आप अपने गोल को मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है लीव पर्सनल प्रॉब्लम एसाइड। मतलब जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर आज सर बोल रहे हैं कि आपको आज रोटी मिलेगी तो आपको वर्क करना पड़ेगा, चाहे दिन लगे चाहे रात लगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट जो है यहाँ पे लगाने हैं। तो उस कंडीशन में आपको पर्सनल प्रॉब्लम को साइड करना पड़ेगा। आपको ये नहीं एक्सक्यूज लगाने हैं कि सर ये टीम तो डायरेक्ट जो बात नहीं कर रहे हैं और इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है। वो आपकी प्रॉब्लम है, वो सर की प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम को आपको क्या है अपने साइड रखना पड़ेगा, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। आपको बोला गया है कि 7:55 की आपने जूम मीटिंग अटेंड करनी है, सुबह की भी और शाम की भी। तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को साइड करते हुए आपने इसको जो है कनेक्ट करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। तो आपने खुद जो है अपनी प्रॉब्लम को दूर करके लीव, मतलब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को साइड में रखो। फिर उसके बाद आता है आपका अपग्रेड योर नॉलेज एंड स्किल्स।
जब तक आप किसी सिस्टम के प्रति खुद अपग्रेड नहीं हो पाएंगे तब तक आप नॉलेज भी गेन नहीं कर सकते हैं। नॉलेज गेन करने के लिए आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा। आज मेटाफोर्स में ऑफिशियली अपडेट क्या आया हुआ है, ऑफिशियली वर्क हमने क्या करना है, तो उस नॉलेज गेन करने के लिए आपको स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप नॉलेज भी गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना आप अपग्रेड रहेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतनी आपकी स्किल्स जो है बढ़ेगी। बी पैशनेट। जब तक आप अपने पैशनेट के प्रति, अपने गोल के प्रति आप खुद पैशनेट नहीं है और आपका विश्वास वहां पर दृढ़ नहीं है, तब तक आप अपना पैशनेट भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। डी डिक्रीज ऑफ एलिमेंट एनर्जी ड्रेन्स। जब तक आपके अंदर एनर्जी को आप डिक्रीज और इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल जैसे एक शीशा लेमिनेट होता है उसी तरह से आग, अगर आप अपने आप को कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप फील्ड में भी जाते हैं, किसी से फोन भी में भी बात करते हैं, तो कोई अपना सिस्टम बताता है तो उसके लिए आपको हमेशा लेमिनेशन की तरह रहना पड़ेगा, इलेमिनेट रहना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा वाला चाहे आपको नेगेटिव ही बोल बोल रहा है, फिर भी आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो जोश है, वो बिल्कुल लेमिनेट होना चाहिए, लेमिनेट होना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी का शीशा टूट जाता है, अगर वो डायरेक्ट कांच होगा तो वो हमारी आंख में भी लग सकता है, हमारे को नुकसान भी कर सकता है। अगर आज का जो कांच है वो लेमिनेट है, लेमिनेट मीन्स आज वो कांच टूटता है तो उसमें हमारे को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसी तरह से हम किसी से बात कर रहे हैं तो पहले तो हमारा माइंड जो होगा इलेमिनेट होना चाहिए, हमारी बॉडी लेमिनेट होनी चाहिए। चाहे हमारे पास 1000 लोग आ जाए मेटाफोर्स के संबंधी बोलने के लिए कि ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि उन्होंने अभी इस सिस्टम को देखा नहीं है, अभी उन्होंने इस ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं किया है, उनको अभी सिस्टम के बारे में पता नहीं है। इसलिए आपको अपने आप जो है हमेशा लेमिनेट रह के अपनी एनर्जी को क्रिएट करना है, यहाँ पर अपने जोश को क्रिएट करना है। अगर वो एनर्जी और एलिमिनेट जो आपके जो डाउनलाइन टीम को ला रहे हैं, वो एनर्जी या एलिमिनेट आपने वो चीज उनको दिखा दी, तो कोई भी पर्सन आपको मना नहीं करेगा मेटाफोर्स को के प्रति। क्यों? क्योंकि मेटाफोर्स ने आज वर्ल्ड क्लास का में अपना नाम बना के रखा है। ये इंडिया लेवल में नहीं चल रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल में चल रहा है। यहाँ पर किसी को फालतू में अगर हम किसी को झूठ मूठ का बोलेंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी प्रैक्टिकल बताया जाएगा आपको। इसलिए कहीं भी आप काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप इलिमिनेट होकर रहिए और अपनी एनर्जी को क्रिएट करके रखिए। अपने जोश को कभी भी डगमगा नहीं करना है आपने कि मैं काम कर पाऊंगा या नहीं। अगर ये चीज आपने अपने अंदर ला ली तो आपको टीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको डायरेक्ट अपलाइन लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अपनी एनर्जी को कभी भी डिक्रीज नहीं करना है, आपने हमेशा इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है आपने। तो एनर्जी को जितना बढ़ाएंगे, जितना आप लेमिनेट रहेंगे, तो लेमिनेट कहाँ से होंगे? जो हमारे पास ये 7:55 और सुबह की और शाम की जो मीटिंग होती है, जो मिस्टर अनुराग आर्य सर डेली डेली जो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक देते हैं, जिनके टॉपिक से अंदर जो हमारे अंदर एक जुनून जग जाता है, एक जुनून ऐसा जग जाता है कि हम भी इन सर की तरह जो है काम करें और अपनी एनर्जी को क्रिएट करें। तो सर के पास ऐसी कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, और सर के पास हर एक नॉलेज है मेटाफोर्स के संबंधी, ये खुद एलिमिनेट है। इन्होंने अपनी बॉडी को से लेकर माइंड से लेकर हर एक चीज को लेमिनेट कर रखा है। यहाँ कोई भी पर्सन इनको कुछ भी बोल देगा, बट इनकी बॉडी और इनका माइंड लेमिनेट है, तो इनकी जो एनर्जी को कोई भी डिक्रीज नहीं कर पाएगा। इसलिए एनर्जी को हमेशा आपने जो है जोश के साथ रखना है। आप जोश के साथ जो है बात करेंगे किसी के साथ, तभी जो है आप जो है लेमिनेट हो पाएंगे। फिर उसके बाद आता है 7वां पॉइंट हमारा, प्रैक्टिस सेल्फ टॉक। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं अकेले में किसी से बात कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इसके लिए आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आज मैं शिमला में बैठा हूं और आप कहीं कहीं से भी हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, पर मेरे अंदर अगर प्रैक्टिस है
मैं सेल्फ टॉक आपके साथ फेस टू फेस भी कर सकता हूँ, जूम टू जूम भी कर सकता हूँ। तो ये क्वालिटी लाने के लिए आपको भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस कैसे होगी? आपको एक मिरर के सामने खुद बैठना है, या आप अकेले बैठे हैं तो आपने एक कॉपी में लेकर अपनी एक प्रैक्टिस को जारी रखना है। सेल्फ टॉक, आज अनुराग आर्य सर जो है सेल्फ टॉक करते हैं। मैं सबसे बड़ी खास बात मेरे को सर की ये लगती है, जब भी ये मैं इनको कॉल करता हूं तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ टॉक करते ही मिलते हैं मेरे को। और ऐसा कभी भी इन्होंने मुझे मना नहीं किया कि मैं आपके टीम से बात नहीं कर सकता, मैं आपकी डाउनलाइन से बात नहीं कर सकता। सर की प्रैक्टिस इतनी है कि एक दिन में 1,000 लोगों से भी बात कर सकते हैं, एक दिन में 1 लाख से लोगों से भी बात कर सकते हैं, और 1 लाख लोगों की मीटिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि सर ने अपने सेल्फ टॉक को बढ़ाया है। किसके अकॉर्डिंग? प्रैक्टिस। आज हमने जो भी काम करना है वो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करना है। जब तक हम सेल्फ टॉक नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रैक्टिस भी नहीं। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतनी हमारी सेल्फ जो है, हमारा टॉक जो होगा वो बिल्कुल क्लियर आएगा। तो आज जिस तरह से सर ने सेल्फ टॉक करने के लिए जहां मर्जी बोल दो सर को, चाहे वो शिमला हो, इंडिया के कोने में हो, चाहे इंटरनेशनल हो, सर बोलेंगे, क्योंकि सर ने अपना सेल्फ टॉक जो है प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बढ़ा के रखा है। इसी चीज को आपने भी करना है, तो आपकी प्रैक्टिस को जारी रखना पड़ेगा। आप, अगर आपने ये प्रैक्टिस जारी रख दी तो आपको किसी भी डाउन लाइन से बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने उस चीज की प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस से ही सभी काम होते हैं। प्रैक्टिस से आज चंद्रमा में जो है चंद्रयान पहुंच गया, प्रैक्टिस से ही आज रॉकेट चंद्रमा में पहुंच गया, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। हमारी सैटेलाइट जो है प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आज जो है हमारे सैटेलाइट जो है चंद्रयान में पहुंची हुई है। तो हर एक चीज हमारी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हर एक काम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आपका डाउनलाइन जब भी आपके साथ जुड़ती है, सबसे पहले उनको से प्रैक्टिस कराओ कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनता है, आपने बाइनेंस को कैसे चलाना है, सर यहाँ पर पैसा आता है, इसको अकाउंट में विड्रॉल करते हैं। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस पे फोकस किया और उनकी डायरी मेंटेन करने पे फोकस किया, आपकी डाउनलाइन कहीं भी भाग के नहीं जाएगी। आपने उनकी प्रैक्टिस को जारी 20 दिन तक आपने 10-20 दिन तक आपने प्रैक्टिस उनकी जारी रखी, तो उनके अंदर सेल्फ टॉक भी आ जाएगा। अगर उनको मीटिंग कनेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो मीटिंग भी वो कनेक्ट कर लेंगे। फिर आता है कंट्रोल चैलेंज एंड फियर। दो जो चैलेंजेस करते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, और बिल्कुल फेयर्स। फेयर्स मतलब बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल शीशे की तरह आपको अपने अंदर नियंत्रण रखना है। आपने किसी की बातों में नहीं आना है। जब तक आपके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल नहीं है, तब तक आप चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे को हर जगह चैलेंजेस मिलते हैं। हम कहीं रोड को क्रॉस कर रहे हैं, वहां भी चैलेंजेस हैं, गाड़ियों के चैलेंजेस है, बाइक वालों के चैलेंजेस है। हमारे को कहीं ना कहीं रिस्क उठाना पड़ता है। तो रिस्क उठाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, फेयर्स होना चाहिए। तभी जो हम अपने ऊपर नियंत्रण बना सकते हैं। अगर ये है तो इसके लिए आपको हमेशा सुबह उठ के जो है मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन से क्या होता है? माइंड शार्प होता है। बाहर की जितनी भी हमारी नेगेटिविटी, जितने भी हमारे रोग, सभी ये जो है मेडिटेशन से दूर होते हैं। आज हार्ट की प्रॉब्लम भी मेडिटेशन से दूर हो रही है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। मेडिटेशन से हमारे अंदर जो है एक पॉजिटिव थिंग्स आती है। मेडिटेशन एक ऐसा स्टेप है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अंदर बड़ी बड़ी सोच को क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा मेडिटेशन करते रहना चाहिए। मेडिटेशन हमारे माइंड के कॉन्शियस को जो है बिल्कुल एक्यूरेट सिस्टम से चला के रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को बना के रखता है।
जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि एनर्जी लाने के लिए हमारे पास मेडिटेशन करने के लिए आपने ताली बजा दी, जोर जोर से हंसने लगे, लाफिंग करने लगे, इससे क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है और हमारी बीमारियां दूर होती है। ये सभी कुछ आपने सीख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, नॉलेज एंड रिवार्ड सक्सेस। अगर ये सभी आपको नॉलेज हो जाता है तो आपका जो रिवार्ड है वो सक्सेस की ओर जाता है, सफलता की ओर जाता है। यहाँ पे आप अपनी सफलता को जो है पा लेंगे, यहाँ आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हमारे जो 10 पॉइंट है, इनको हमेशा अपने लाइफ में खुद भी प्रैक्टिकल करने हैं और जो आपकी डाउनलाइन है उनसे भी प्रैक्टिकल कराना है। आज जो भी लोग हैं, बोलने वाले ज्यादा मिलते हैं और प्रैक्टिकल काम करने वाले कम मिलते हैं। इसलिए हमने अगर पढ़ाई की है तो पढ़ाई के साथ साथ हमारे को कढ़ाई भी करनी है। तो जो चीज है हमारे को नॉलेज गेन करनी है, तो हमारे को मोटिवेशनल हमारे पास कोई टॉपिक होना चाहिए। हम सुबह उठते हैं, कोई अच्छी अच्छी बुक्स होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तभी हम जो है अपने आप को भी मोटिवेट कर पाएंगे, दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। तो यहां से ये चीजें अगर आप अपनी लाइफ में रियली में प्रैक्टिकल करते हैं, तो यहाँ आपको कोई नहीं रोक सकता है सफल तो होने के लिए। तो ये मेरा टॉपिक था मोटिवेशनल। अब सेकंड पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके समक्ष एक छोटा सा बल्ब है, थिंक पॉजिटिव। यहाँ पर आप एक बल्ब जलाते हो और आपका घर बिल्कुल रोशन हो जाता है, पर आपको नहीं पता है इस बल्ब को बनाने के लिए जिस शख्स ने पूरी अपनी लाइफ को इसी के ऊपर लगा दिया था, ये बल्ब 1099 बार टूटता है, जुड़ता है। उसी तरह से हम किसी एक नए सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो वो सिस्टम भी हमारे को ऐसे ही मिलता है कि हम पहले पॉजिटिव होते हैं, फिर नेगेटिव होते हैं, फिर नेगेटिव होते हैं, फिर पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह से हम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो चीज आज बनी हुई है नेगेटिव से ही चीज तैयार हुई है। हमें नेगेटिव से कभी भी डरना नहीं है। अगर हमारे अंदर थिंक पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव में ला सकते हैं। ये आपका बल्लभ है, 1099 बार टूटता है, जुड़ता है। पर उस शख्स ने क्या है, अपने आप में जो हार नहीं मानी कभी भी, उसने इस बल्लभ का आविष्कार करना था, कर दिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब ये बल्लभ बना रहे थे तो 1099 बार लोगों ने गालियां देने तक जो है स्टार्ट कर दिया था कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो ये बल्लभ आप नहीं बना पाएंगे, इसको छोड़ दो, कोई नया आविष्कार करो। नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी और आज अपनी थिंक को पॉजिटिव रखना, अपने सोच को पॉजिटिव रखा और आज बल्लभ का आविष्कार हो गया। बल्लभ का आविष्कार हो गया और आज हमारे को भी उससे सीखने को मिला। जब तक हमारी जो थिंक जो सोच है हमारी पॉजिटिव नहीं है, हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। हमारे को हमेशा जो सोच है बड़ी रखना पड़ेगी। जिसके पास गाड़ी है, उसके पास आपको मकान है, उसका अपना क्या है, एक ड्रीम होना चाहिए, थिंक पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर 1099 बार ये बल्ब टूटता है, जुड़ता है और फिर भी इसका आविष्कार हो जाता है, तो क्या वो ये आविष्कार ना करते तो आज हम रोशन होते या हम लाइट में बैठ पाते? नहीं। आज हर जगह एनर्जी की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। अंधेरे में तो आज पहले का जमाना होता था, हम लैंप की रोशनी में, दिए की रोशनी में कोई भी काम कर लेते थे। पर आज की जनरेशन ऐसे है, अगर 2 मिनट भी लाइट चले जाए तो लोग अंधे हो जाते हैं। जो हमारे को नेचुरल दृष्टि दी गई है वो बल्लभ से भी ज्यादा है। पर इस बल्लभ के अकॉर्डिंग हमारे अंदर क्या है, एटीट्यूड को एक पॉजिटिव लाया गया कि हम हर अपने घर को रोशन कर सकते हैं अगर हमारी पॉजिटिव थिंक है, सकारात्मक सोच है। हम जो है आगे भी पॉजिटिव एटीट्यूड को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा ये एक बल्लभ का आविष्कार। तो इसलिए हमारे को भी एक थिंक को जो हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव थिंक के साथ आप चलेंगे तो आपके अंदर भी कभी भी नकारात्मक सोच नहीं आएगी, हमेशा आप जो सकारात्मक सोच की तरफ ही जाएंगे। तो आपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, बॉडी को आपने नहीं पॉजिटिव रखना है, माइंड को। बॉडी को तो हर कोई पॉजिटिव रखता है,
सजना है, संवरना है, आज मैंने कोट पहना, आज मैंने पैंट पहनी, वो तो हमारा एक जो गाड़ी का होता है ना बाहर का हिस्सा वो है। वैसे ही बॉडी बाहर का हिस्सा है। हमारे माइंड को पॉजिटिव रखना है, हमारी वेव को पॉजिटिव रखना है। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, एक एंटीना हुआ करता था, हम उसको छत में लिया करते थे। तो उसमें क्या है, हम आवाजें देते थे कि हमारा जो टीवी आ गया, नहीं आया। तो जहां से अच्छी वेव आती थी वहां से वो सिग्नल पकड़ लेता था। तो उस सिग्नल को पकड़ने के बाद जो है हमारा टीवी चलने लगता था। उसी तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी है। जब तक हमारे अंदर एक अच्छी वेव नहीं आएगी तब तक हम अच्छा काम भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जो थिंक हमेशा पॉजिटिव रखनी है। तो थर्ड पीडीएफ आती है हमारी, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मोटिवेशन फॉर सक्सेस। तो इसके लिए आपको क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट रखना पड़ेगा। अगर आपको माइंड को, कॉन्शियंस को बिल्कुल पॉजिटिव थिंग्स लानी है, तो उसके लिए सक्सेस होना है, पहले आपको माइंड को अपने ऊपर रह के जो है आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। मेरे बातों से, बोलने से नहीं आप मोटिवेट हो सकते हो। आपको अपनी प्रॉब्लम खुद पता है, मुझे ये चीज सीखनी है या नहीं नहीं सीखनी है। मैं यहाँ हजारों बातें आपको अच्छी अच्छी बोल दूं, तब भी आपको असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मोटिवेशन फॉर सक्सेस, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं है, जब तक आप सिंगल खुद मोटिवेट नहीं है, दूसरा बंदा आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। इसलिए माइंड को हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको एंड मोटिवेशन फॉर सक्सेस, जब तक आप इंप्रूव करेंगे अपने ऊपर, तभी आप जो है सक्सेस ला सकते हैं। इसलिए हमेशा बॉडी को जो है आपने मेंटेन नहीं करना है, अपने माइंड को जो है मोटिवेट रखना है। इसलिए आपने दूसरे के माइंड को भी मोटिवेट रखना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। उसके बाद आता है, अगर ये चीज आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो सक्सेसफुल होते हैं। और अगर ये चीजें करने के बाद आपको लगता है कि मैं इसके बाद कुछ ड्रीम भी बना सकता हूं, तो जैसे मेरा ड्रीम है, सभी का ड्रीम होगा, एक अच्छा मकान होना चाहिए, लग्जरी मेरे पास जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिस तरह से जिसमें स्विमिंग पूल होना चाहिए, जिसमें मेरे पास एक सिनेमा हॉल होना चाहिए। हर एक जो लग्जरी लाइफ है इस हाउस के अंदर मुझे मिले। तो ये कहाँ से मिलेगी? ये सभी कुछ सीखने से, थिंक पॉजिटिव होगी, ये हमारे अंदर जो हमारा एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी हम अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। ये हमारा जो हाउस है इसमें कितने कमरे होने चाहिए, हमारे बेबी का रूम कौन सा होना चाहिए, हमारा स्विमिंग पूल कैसा होना चाहिए, हमारा लॉन कैसा होना चाहिए, हमारी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, तो ये है ड्रीम। तो ये सभी कुछ देखने के बावजूद जहां से आप अपने ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं। मेटाफोर्स में ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। मेटाफोर्स में हर एक सपना आप पूरा कर सकते हैं, चाहे आपका घर से रिलेटेड है, चाहे आपका गाड़ी से रिलेटेड है। अब आपने हाउस का ड्रीम तो बना लिया, पर आपको वर्क कितना करना है, काम कितना करना है, वो आपको खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। कुछ टीम लीडर ऐसे होते हैं, पहले पहले तो साथ देते हैं और बाद में वो साथ छोड़ देते हैं, जिससे हमारी टीम के अंदर जो है नकारात्मक सोच आ जाती है। पर उस नकारात्मक सोच को दूर करते हुए हमने सकारात्मक सोच को लाना है और अपने ड्रीम को अचीव करना है। अब आपके पास जो है अच्छा मकान भी आ गया, तो मकान के साथ साथ हमारा ड्रीम क्या होता है, हमारे पास एक लग्जरी गाड़ी भी होनी चाहिए। जो गाड़ी दुनिया में आज किसी के पास नहीं है, वो गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। आपका जैसे रोल्स रॉय हो गया, आपका बीएमडब्ल्यू गाड़ी हो गई। तो इसके लिए हमारे पास कोई ड्रीम होगा, हमारे पास कोई अपना सपना है। यहाँ पर वही पर्सन आते हैं जो ड्रीमर होते हैं। नहीं तो लोगों को 10 काम है करने को, जॉब भी है करने को, अपना बिजनेस भी है करने को। आज मेटाफोर्स में 17 लाख लोगों की कम्युनिटी क्यों बन रही है? क्यों? क्योंकि यहां से उन्होंने जितना छोटा ड्रीम सोचा था उतना बड़ा ड्रीम उनका पूरा हो रहा है। तो आज यहाँ से आप अपनी एक लग्जरी गाड़ी भी ला सकते हैं। कुछ हमारे अप लीडर है जिन्होंने 1 मंथ के अंदर भी गाड़ी लाई, जिन्होंने 2 दिन के अंदर भी गाड़ी लाई। तो मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम है जहां से आप हर एक ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तो अब आपके पास गाड़ी भी आ गई। अब नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि बच्चों का अच्छा स्कूल होना चाहिए।
स्कूल तो गांव में बहुत है, गांव में बहुत स्कूल है। आज सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वहां भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जा रहा है, हर किसी को बच्चों को जो वहाँ इंग्लिश मीडियम है। पर हमारा जो ड्रीम होना चाहिए, एक बच्चों को लग्जरी स्कूल में पढ़ाना है। स्कूल में किस तरह, लग्जरी स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो वहां पर बच्चों की एजुकेशन क्या है, सिंगिंग म्यूजिक जो भी है, किस तरह से बच्चों की कौन सी एक्टिविटी को किस तरह से वो सिखा रहे हैं। तो उसके लिए आपको लग्जरी स्कूल में जाना पड़ेगा, जहां आपको एक बढ़िया एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे, तभी आप बच्चों को लग्जरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जब आपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से पढ़ते हैं, तो हमारा ड्रीम होना चाहिए घूमने का। हमने क्या है, घूमने भी जाना है। तो आज आपने अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर दिया है, आपने डायरेक्ट लाइन अच्छी बढ़ा दी है, और आप घूमने भी जा सकते हैं। यहाँ आपका कोई पे आउट रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी टीम है। यहाँ पर आपने टीम वर्क किया है। यहाँ अगर आप एक साल भी अपना ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूमना जाते हैं, फिर भी आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं है। यहाँ से आप जो है, आपने जो भी आपने ट्रेवलिंग का विचार बनाया है, दुबई जाना है, कहीं भी जाना है, यहाँ से आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। यहाँ से आपका जो है बिजनेस भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपने टीम को बनाया है। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टीम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आज आपने मेहनत कर दी, तो आपको उम्र भर के लिए, क्योंकि मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम है, कभी भी बंद होने वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए वो लाइफ टाइम के लिए आपने वो टीम जो है बना ली। इस यहां से आप घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। अगर ये सब कुछ आपने सीख लिया है, किस तरह से कैसे आपने वर्क करना है, तो कहाँ हमने घूमने जाना है वो भी आपने डिसाइड करना है, कौन सी जगह में घूमने जाना है। घूमने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा। पैसा कौन दे रहा है, मेटाफोर्स। मेटाफोर्स के लिए आपको क्या है, वर्क करना है। जिस तरह से एक लोहे को पिघलाया जाता है, लोहे की एक धातु बनाई जाती है, उसी तरह से हमने अपने आप को पिघलाना है, हमारे को आकार देना है। हमारे को भी अनुराग आर्य सर की तरह बनना पड़ेगा, तो हमारे को धूप में पिघलना पड़ेगा। हमारे को ये नहीं सोचना है कि आज मैंने 30 कॉल कर ली, बस हो गया, अब मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, अब मेरी जो कैपेसिटी नहीं है। नहीं, यहाँ पर हमारा एक टारगेट होना चाहिए, सिंस ऑफ अर्जेंसी 200 to 50 पर डे। मतलब हमने कॉल करनी है, और हमारे अंदर एक जल्दबाजी भावना की भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर जल्दबाजी की भावना नहीं होगी, तो दूसरा पर्सन जो हमारे टाइम की वैल्यू को नहीं समझेगा। हमने रोज को जो 200 या 250 लोगों को अगर हम कॉल करते हैं, उसमें हमारे को 2 लोग या 3 लोग ही मिलते हैं। ये नहीं हमारे को 200 या 250 लोग हमारे सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, हमारे सिस्टम को देखेंगे, नहीं, उसमें से हमारे 2 लोग देखेंगे। अगर दो दो पर्सन आपके ऐसे आगे जो 2000 पर्सन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर, तो क्या आपको 200 लोगों की जरूरत हुई? यहाँ गैदरिंग नहीं इकट्ठी करनी है, भीड़ भड़क्का नहीं इकट्ठा करना है, हमारे को यहाँ पर चाहिए वर्क वाले, करने वाले पर्सन चाहिए हमारे को। गैदरिंग जो आपने इकट्ठी की, सिंस ऑफ अर्जेंसी 200 to 50 पर डे, जो 200 या 250 लोग थे, उन्होंने उनसे हमने सीखा कि हम कल को 400 लोगों को कॉल करेंगे, तो उनसे हमारे को जो क्वेश्चन आएंगे, उनको आंसर क्या देना है। 200 या 250 लोग हमारे को वो सिखा आगे कि उनसे हमारे को क्या बात करनी है। तो इसलिए आप जब भी किसी से बात करें, तो आपने ये टारगेट बना के नहीं चलना है, आज 10 लोगों को कॉल कर दी और मेरे जो अंडर है डायरेक्ट टीम आ जाएंगे 10 के 10, नहीं। यहाँ पर सिंस ऑफ अर्जेंसी 200 to 50 पर डे, 200 या 250 लोगों को आप कॉल करते हैं, मात्र रेशो आता है उसका 1 या 2 टीम डाउन लाइन का। क्यों क्यों आता है, उसको भी मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। 10 लोग ऐसे होंगे जिनका नंबर स्विच ऑफ होगा, क्योंकि वो नंबर आपने कहीं गूगल से डाउनलोड किए हैं या सोशल मीडिया के थ्रू लिए हैं। 10 लोग ऐसे होंगे जो किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, जो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। 20 लोग ऐसे होंगे जो आपको अपना सिस्टम बताएंगे और आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो हमारे पास 3 टाइप के कस्टमर आएंगे, जैक, क्यून, किंग। जैक कस्टमर वो होता है जिसको जितना मर्जी बता दो, आप वो बात आपकी सुनने वाले नहीं है। क्यून कस्टमर वो होता है जिसको थोड़े से सिस्टम के बारे में नॉलेज होती है,
पर उसका एटीट्यूड काफी ज्यादा होता है, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करना पड़ता है, वो आएगा सिस्टम पे। पर आप सोचोगे कि आज मैंने कॉल की और आज ही मेरे साथ ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा दे, नहीं, वो नहीं करवा पाएगा। क्यों? क्यों? वो क्यून कस्टमर है, वो पहले भी किसी सिस्टम पे वर्क करता था और उसके साथ कोई ना कोई ट्रेजरी हो चुकी है, या उसकी अपलाइन ने उसका साथ नहीं दिया, या उसका कहीं पे आउट जो है चला गया, या कहीं टीम के संबंधी कोई प्रॉब्लम आई, तो वो क्वीन कस्टमर है। किंग कस्टमर क्या है? जैसे आपने बताया वैसे उसने आपके सिस्टम को ज्वाइन किया। तो हमारे को जितने भी आप कॉल करेंगे, फील्ड में जाएंगे, ये कस्टमर हमारे को हर टाइप के मिलेंगे, जैक, क्यून, किंग। तो हमारे को किंग कस्टमर को नहीं ढूंढना है, किंग कस्टमर तो हमारे को दिन में एक ही मिलेगा, ज्यादा हमारे को जैक और क्यून ही मिलेंगे। तो ये चीज देखने के लिए आपको कॉल रेशो बढ़ाना पड़ेगा, सिंस ऑफ अर्जेंसी 200 to 250 पर डे, 200 या 250 लोगों को आपको पर डे जो है कॉल करनी पड़ेगी, तभी जो है आप जो है आगे कर पाएंगे, तभी आप डायरेक्ट जो है डाउनलाइन लगा पाएंगे। मैं मुकेश सर की जब भी मीटिंग अटेंड करता हूं, जब वो मीटिंग लेते हैं तो भी मेरे अंदर ऐसा एक जुनून आ जाता है कि सर ने 2100 डायरेक्ट लगा दिए, अनुराग सर ने 500, 700, 800 डायरेक्ट लगा दिए, ये कैसे आ जाते होंगे? मेरे दोस्त, ये फ्री नहीं बैठ रहे हैं, इनका दिन का, टाइम का कोई मैनेज नहीं है कि कितने मिनट में कौन सी टीम लगानी है। ये जैक क्यून क्यून कस्टमर को नहीं देख रहे हैं, ये कॉलिंग पे फोकस कर रहे हैं। जितनी कॉलिंग पे हम फोकस करेंगे, जितना हम फिजिकल मीटिंग करेंगे, उतने लोग हमारे से जुड़ेंगे, उतने लोग हमारे साथ आना जो है पसंद करेंगे। इसलिए हमने अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन और अपनी बढ़ानी है, तो उसके लिए हमारे को क्या है, सेंस ऑफ अर्जेंसी 200 to 250 पर डे, 200 या 250 लोगों को कॉल करनी है। 200 या 250 लोगों को आप कॉल करेंगे और आपका एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाएगा, आपको कहीं कहीं भी खड़ा कर दिया जाए, किसी भी मंच में खड़ा कर दिया जाए, आप वहां बोलेंगे, वहां पर आपका एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जो होगा, आप वन मैन आर्मी बन जाएंगे, सिंगल पर्सन बन जाएंगे। आर्मी में ऐसा नहीं है कि एक जवान आतंकवादी से नहीं लड़ सकता है, हर एक जवान 1000 दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है, उनको सिखाया ही ऐसा जाता है, तब बोलते हैं वन मैन आर्मी। सिंगल पर्सन ही हजारों को जो है लेकर जा सकता है, दुश्मनों को मार सकता है। तो हमें भी वन मैन आर्मी बनना है, तो हमारे को अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमारी कॉल रेशो को हमारे को बढ़ाना है। जब तक हम कॉल रेशो को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे जो है डायरेक्ट जो हमारी डाउनलाइन नहीं बढ़ने वाली है। जितना अगर ज्यादा से ज्यादा इनकम करनी है आपने, तो यहाँ पे आपको डाउनलाइन पे फोकस करना पड़ेगा, डायरेक्ट टीम पे फोकस करना पड़ेगा। कोई भी चीज है वो सीख के होती है, सीखने के लिए हमारा जो है ये मंच चला रहता है, सुबह भी और शाम भी। यहाँ पर मैं जब पहले स्टार्ट स्टार्ट आया था, तो हमारा मंच जो है मिनटों में नहीं सेकंडों में फुल हो जाता था, पर आज वो रेशो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने थोड़ा मेहनत करना कम स्टार्ट की है। अब हमारे पास मेहनत करने का टाइम है, हमारे पास मेटाफोर्स ने एक ऐसा जो हमारे को प्रोजेक्ट दे दिया है, फोर्स कॉइन का जो प्राइस है हमारा बटरफ्लाई की तरह बढ़ रहा है। बिटकॉइन तो नहीं बोल सकते, पर बिटकॉइन की तर्ज पे बना हुआ है। आज 69 था, 74 हो गया। अब आपको 2 या 3 दिन के बाद वो सीधा ही $80 का दिखेगा, $80 के बाद जो है आपको 100 का दिखेगा। तो आने वाले टाइम पे उसका $1 का प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से वो मार्केट में भी आ जाएगा, पर फिर भी हम सोच ही रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर है हमारा। तो आज जितना हो सके अपने स्लॉट को रिसाइकल करिए और अपनी डाउनलाइन को बढ़ाइए, और जितनी भी आपकी पैसिव इनकम है, रोयल्टी को जल्दी से जल्दी अचीव करिए, तभी जो है यहाँ से आप ये सभी ड्रीम जो है पूरे कर सकते हैं। जब तक आप अपने वर्क के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपकी डाउनलाइन भी आपके ऊपर वर्क के ऊपर फोकस नहीं करेगी। हर कोई आपको चेक कर रहा है, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको चेक कर रहा है, व्हाट्सएप पे मेरे सीनियर कनेक्ट है या नहीं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या नहीं। और आने वाले टाइम पे वो डाउनलाइन आपको दोबारा फोन करने वाली है,
अगर आप बिल्कुल बी पॉजिटिव है तभी वो आपको कॉल करेगी। जब तक आप वो पॉजिटिव नहीं है तब तक वो भी आपको देख के ही पॉजिटिव होगी, आपकी टीम को देख के पॉजिटिव होगी। वो डाउनलाइन दोबारा भी आएगी, पर आप कितना अपने काम के प्रति समर्पित है, आप कितने मेहनत कर रहे हैं, कितना आप जो है डाउन अपनी जो है डायरेक्ट लाइन बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपको वर्क जो है बिल्कुल मेहनत के तरह करना है, और बिल्कुल जोश और जुनून के साथ करना है, और बिल्कुल एनर्जी को जो है आपने पॉजिटिव वेव जो है क्रिएट करनी है। जब तक हमारे अंदर वेव पॉजिटिव नहीं आएगी तब तक हम जो है काम भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए मैं अपने यहाँ पे अपना जो ट्रेनिंग सेशन है यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये जो आपको ट्रेनिंग सेशन है समझ आया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से 100% जो है सेशन को जो है अच्छा बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट बार इस जो है जूम सेशन में मेरे को अनुराग आर्य सर ने बड़े ही हर्षोल्लास से यहाँ पे बुलाया, और मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने आपको दिया। और आज के बाद जो भी होगा यहाँ पे, अगर नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा काफी अच्छा और बिल्कुल फेस टू फेस मैं जो आपसे इस सेशन को कनेक्ट करूंगा। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी जो भी टीम लीडर है और जो भी न्यू मेंबर यहाँ पर मीटिंग देखने या सुनने आए थे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मुकेश सर सैन सर का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस सेशन को जो है चला के रखा हुआ है 1 साल से। और मैं अभी जो है इस मीटिंग को क्लोज करने जा रहा हूं, और अब मैं ये माइक मंच जो है मिस्टर अनुराग सर को दे रहा हूं। सर आप आइए और आगे का सेशन जारी करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर टुडे ट्रेनिंग सेशन। आई होप डेट कि बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और बहुत सारी चीजें नहीं भी क्लियर हुई होंगी। और मैं बता दूं साथियों, इसी तरह से हर एक इंसान की शुरुआत होती है शुरुआती दौर में। उसमें कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो मेरे दोस्त, जब प्रारंभिक स्तर होता है तो सबसे ज्यादा मायने जो रखता है वो हमारा विश्वास। यस, हम कर सकते हैं। यस, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, और मैं ही कर सकता हूं। तो वो विश्वास हर किसी के अंदर अगर होता है तो वो किसी भी दुनिया के किसी भी कार्य क्षेत्र में उसको डाल दिया जाए, वो एक दिन वहां पर इतिहास रचने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। तो वही तैयारी हमारे बीच में अरुण शर्मा सर ने भी की और लगातार कर रहे हैं। और हर एक चीज दिन पर दिन सुधार होती जा रही है। और इसी प्रकार से टाइगर टीम इंडिया का जो मंच है, इसका जो उद्देश्य है, हर लीडर को, हर व्यक्ति को एक लीडर, एक योद्धा, एक विजेता बनाने का काम टाइगर टीम इंडिया विगत 4 वर्षों से करती आ रही है। इस सब का श्रेय हम सभी के मेंटर श्रीमान मुकेश कुमार सैनी जी को जाता है। दूसरा श्रेय प्यारी कम्युनिटी, जो टाइगर टीम इंडिया की कम्युनिटी है, करीब करीब 8 लाख लोगों की पिछले 4 सालों में कम्युनिटी हो चुकी है। और मेरे दोस्त, इन 8 लाख लोगों में हजारों लाखों लोग आज अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं और अपने साथ में लाई हुई लोगों को सपनों को पूरा कराने में लगे हैं। तो दोस्तों, ये इस वक्त आप देख रहे हैं मेटाफोर्स का एक लेटेस्ट डिजाइन, जो कि वेबसाइट का मनमोहक डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ बहुत सारे फीचर्स को भी एडेबल किया गया है, जिससे हमें कार्य करने के अंदर हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें यहाँ पर रफ्तार और भी बढ़ेगी दोस्तों। तो ये विजिट करते हैं हम, तो इसका जो मेन पेज है, वेलकम टू मेटाफोर्स अ वर्ल्ड फेयर यू आर द मेन क्रिएटर। मतलब एक ऐसा संसार जिसके रचयिता आप स्वयं हो सकते हैं, है ना, और हैं। पार्टिसिपेंट 15,78,450 लोग पार्टिसिपेंट यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि जो कम्युनिटी है मेटाफोर्स की 29 जून 2022 से अब तक। और जो कम्युनिटी है उन्होंने कितना अभी तक अर्जित किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 करोड़ से भी अधिक यहाँ पर
डॉलर की अर्निंग हुई है लोगों की। और कि जो भी आइडिया है मेरे दोस्त, वे सभी एक्टिव मोड में होती हैं। यहाँ कोई प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि आज रजिस्ट्रेशन कर लिया कल एक्टिवेट कर लेंगे। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ हर आईडी एक्टिवेट होती है, ग्रीन होती है यहाँ पर। और यहाँ इन्होंने कुछ विजन लिखा है इन शॉर्ट के अंदर: मेटाफोर्स बोर्न विद इन द पॉलीगॉन इकोसिस्टम कंबाइन गेमिंग सोशल नेटवर्क ईटीसी। आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत ही मनमोहक यहाँ पर इसका व्यू दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर इन्होंने ये लर्न मोर का विकल्प भी दिया है, यहाँ क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित और भी जानकारी आपको मिलेगी दोस्त। ऑल सर्विसेज में इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन किया है। मेटावर्स जो इनका मुख्य जो स्रोत है इस वक्त, जो फोकस है, वो नवीनतम टेक्नोलॉजी मेटावर्स को लेकर के है। और उसी के अंतर्गत मेटावर्स को लेकर के जो हम लोगों का टेक्टाइल प्रोजेक्ट है, जो कि मेटाफोर्स का बुनियादी स्तर है, वो भी यहाँ पर इन्होंने इंगित किया है। मेटावर्स द मेटावर्स इज अ कॉम्पिटिटिव semblance of a genuine universe that offer the opportunity to simultaneously immerse a gaming experience and earn real money। मेरे दोस्त, मेटावर्स की तकनीक के माध्यम से एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें, यानी कि एक रियल, एक वास्तविक भविष्य का या संसार का निर्माण करते हैं, एक अनोखी दुनिया का निर्माण मेटावर्स के माध्यम से। तो इन्होंने यहाँ दिया गया है टेक्टाइल प्रोग्राम का क्या औचित्य है, वो भी इन्होंने दिया है। टेक्टाइल प्रोग्राम ऑफर आर डाइवर्स रेंज ऑफ बोथ वर्चुअल एंड फिजिकल गुड्स एंड एनएफटीज ईटीसी। मेरे दोस्त, इन्होंने इस टेक्टाइल के माध्यम से हम लोगों को वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जो कि मेटावर्स के अंतर्गत हैं। तो आगामी समय में जल्द हमारे बीच में मेटा फोर्स का टेक्टाइल गुड्स लॉयल्टी प्रोग्राम के माध्यम से, और भविष्य में ये हम लोगों को यहाँ पर स्टेकिंग का भी विकल्प मिलेगा इसी टेक्टाइल के अंतर्गत। मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित फोर्स सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। एनएफटी, बूस्ट, ओवर रियल, मतलब ये सभी आगामी परियोजना है जो हम लोगों को भविष्य में मिलेंगी एज पर रोड मैप। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोड मैप इनका, जो सिस्टम को संसार में लाने से पहले ही, ब्लॉकचेन पर डेप्लॉय करने से पहले ही निर्धारित हो गया था कि रोड मैप हमारा इस प्रकार से होगा। कब कब हमारे बीच में कौन सी परियोजना आ रही है और आनी है, तो ये सभी चीजें यहाँ हम रोड मैप पे देख सकते हैं। तो बहुत ही मनमोहक ये इसका जो वेबसाइट का व्यू है हो चुका है, बहुत अच्छे से समझ में भी होता आता है। और एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव भी होता है ये सब चीजें देख करके मेरे दोस्त। ये भविष्य की जो परियोजना है हमारे बीच में ये आने वाली है, टेक्सटाइल गुड्स एंड टेक्सटाइल लॉयल्टी कैशबैक, जो कि टेक्सटाइल के 1 से लेकर के 12 लेवल में। और मैं बता दूं आपको, अभी जो हम 1 से लेकर के 12 लेवल को बाई करते हैं, कोई भी लेवल को, तो उसमें हमें टीआर टोकन मिल रहा है। उस टीआर टोकन की जो महत्वता होगी, वो आपके टेक्टाइल लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम में काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो इस चीज़ को भी मिस ना करें। जो लोग अभी भी 11 लेवल पे हैं वे 12 को अचीव करें, जो 10 पर हैं वो 11 12 को अचीव करें। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर हमें बड़े लेवल पे काम करना है तो हमें बड़ा सोच लेकर के काम करना होगा, बड़ी प्लानिंग करके काम करना होगा। तो साथियों, अब समय इजाजत नहीं देता है, तो मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य आप सभी से विदा लेना चाहूंगा आज के इस प्रशिक्षण सत्र से। और मिलते हैं अपने निर्धारित समय साय 7:55 पर सेम लिंक सेम पासवर्ड से, जीवन को बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटा।